सभी को नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। देखो क्या है कि हमारा जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गया है और आज से हमने क्लाइमेटोलॉजी शुरू किया है। इसमें कल मैंने इसके सिलेबस का डिस्कशन किया था। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है प्ले लिस्ट में जाके देख लें। क्लाइमेटोलॉजी के नाम से 2024 क्लाइमेटोलॉजी 2024 के नाम से प्ले लिस्ट में है। तो दोस्तों इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वायुमंडल। वायुमंडल एटमॉस्फेयर देखो क्या होता है। तो इसकी बात करते हैं। एटमॉस्फेयर दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है। एटमॉस्फेयर दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं वो देखो देखेंगे। एक तो है एटॉम और एक है स्फेरिया, ठीक है ना। तो जिसमें दोस्तों एटॉम का मतलब क्या होता है। एटॉम का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है गैस, ठीक है ना। और स्फेरिया का क्या होता है। स्फेरिया का होता है एनवेल, ठीक है ना। एनवेल जिसका अर्थ होता है आवरण, ठीक है। तो देखो एटमॉस्फेयर इसके दो शब्दों से मिलकर बना है, जिससे हमें पता चलता है गैसों का आवरण, ठीक है। वही क्या होता है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे हम। इसको लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे इसको। शब्दों में लिखने की भाषा अलग होती है। तो लिखेंगे किसी भी आकाशीय पिंड, किसी भी आकाशीय पिंड के चारों ओर के चारों ओर उपस्थित के चारों ओर उपस्थित गैसों का आवरण, गैसों का आवरण जो गुरुत्व के कारण टिका हुआ है, जो गुरुत्व के कारण टिका हुआ है, वायुमंडल कहलाता है, ठीक है ना। वायुमंडल कहलाता है, सही है। तो दोस्तों यही होता है हमारा वायुमंडल, सही है। वायुमंडल में हमारे चारों तरफ गैसों का एक आवरण होता है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका रहता है। तो इसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और देखो इसमें क्या लिखना है। पृथ्वी का वायुमंडल पारदर्शी है, पारदर्शी है, सही ना। और इसमें एक चीज और लिख लेंगे, लिखेंगे इसे कांच का घर, है ना। इसे कांच का घर यानी कि ग्लास हाउस भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों इसको उतार लें और आगे बात करेंगे। दोस्तों देखो इसमें क्या है। हम देखते हैं कि जो हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है उसका लगभग 97%, 97% जो भाग है वो 29 किलोमीटर तक पाया जाता है, सही है। तो देखो कैसे है, इसको समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। मान लेते हैं ये है, सही है। और कोई भी चीज़ है इसको मान लेंगे हम, ये है धरातल यानी कि विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, सही है। और इसको मान लेंगे हम पोल्स यानी कि ध्रुवों की तरफ वाली रेखा, है ना। तो ये है 29 किलोमीटर की। और फिर इसके बाद में ये हो जाएगी दोस्तों 29,000, 29,000 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों क्या है, जो 97% है, 97% हमारा वायुमंडल इस यहाँ पर है। बाकी का बचा 3% वो 29,000 किलोमीटर तक है।
सही है। तो दोस्तों इसको भी हम लिख लेंगे, ये हमने यहाँ समझाया है ना, ये हमने यहाँ समझा है, और इसको अब हम लिख लेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे दोस्तों, संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का वायुमंडल, संपूर्ण पृथ्वी के वायुमंडल का 97% भाग 29 किलोमीटर तक तथा 3% भाग 29,000 किलोमीटर तक, 29,000 किलोमीटर तक पाया जाता है, पाया जाता है। सही ना। तो दोस्तों यही है हमारा वायुमंडल, ये चीजें हैं, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए इसको देखना भी जरूरी है। सही ना। इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। देखो वायुमंडल का संगठन, है ना, वायुमंडल का संगठन। तो दोस्तों वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल 3 तत्वों से मिलकर बना है ना। हमारा वायुमंडल 3 तत्वों से या कारकों से बना है। तो दोस्तों कौन कौन से हैं, देखो ये, इसमें पहला हो जाएगा गैसें, सही ना, पहला गैसें हो जाएगा। और इसमें दोस्तों दूसरा चीज क्या है, जलवाष्प, जलवाष्प। और इसमें तीसरा है दोस्तों एरोसोल, सही ना, एरोसोल। तो गैसों को इंग्लिश में गैस लिखेंगे, जलवाष्प को लिखेंगे वाटर वेपर, है ना, और एरोसोल को एरोसोल ही लिखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये वायुमंडल का संगठन है। वायुमंडल इन 3 चीजों से, 3 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है। तो आप लोग जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी प्रकार से अपने नोट्स बनाते चले। यहाँ पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर ये भी क्वेश्चन लड़के पूछते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं। तो देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम आप भी वैसे ही लिखते चलें, वही आपके नोट्स हो जाएंगे। बहुत शॉर्ट में, बहुत अच्छे से, आसान शब्दों में बताया जाएगा सब कुछ। तो दोस्तों इसको आप लोग यहाँ तक नोट कर लें। इसके बाद में हम बात करते हैं गैसों की, सही है ना, वायुमंडलीय गैसों की बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम अब बात करेंगे गैसों की। सबसे पहले वाले इसकी बात करते हैं गैस है ना, इंग्लिश में इसको गैस ही लिखेंगे। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले 1752 1752 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खोज की गई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खोज की गई, है ना। इसके बाद में दोस्तों क्या हुआ, 1772 में 1772 में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस की खोज की सही ना। किसने की थी, रदरफोर्ड ने। कब, 1752 में। और रदरफोर्ड ने दोस्तों इसका नाम क्या रखा था, इसका नाम रदरफोर्ड ने मैथेटिक एयर, है ना, मैथेटिक एयर रखा। और इसके बाद दोस्तों जोसेफ प्रस्टली,
जोसेफ प्रस्टली ने जोसेफ प्रस्टली ने ऑक्सीजन गैस की खोज की। ऑक्सीजन गैस है ना, ऑक्सीजन गैस की खोज तथा अध्ययन शुरू किया। खोज की और इसका अध्ययन किया, ठीक ना। तो दोस्तों देखो, गैसें दो प्रकार की होती हैं हमारे वायुमंडल में। गैसें दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। देख लेते हैं ना कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें पहली तो होती है स्थायी गैस, स्थायी या स्थिर गैसें, सही ना, स्थिर गैसें। और इसमें दोस्तों दूसरी होती हैं परिवर्तनशील गैसें, ठीक है, जिनमें परिवर्तन होता रहता है। तो इन्होंने क्या बताया था, जब इन्होंने देखा और हमारे वायुमंडल को दो प्रकार की गैसों में बांट के हम अध्ययन करेंगे इसका, सही है ना। पहला स्थायी या स्थिर गैसें और दूसरा परिवर्तनशील गैसें, सही है। तो दोस्तों स्थायी गैसों में हम नाइट्रोजन का अध्ययन करेंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, इनको देखेंगे। और दोस्तों परिवर्तनशील जो गैसें हैं इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, जलवाष्प, ओजोन, जलवाष्प को देखेंगे, इसमें ओजोन को देखेंगे। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को देखेंगे, हीलियम को देखेंगे, ठीक है। और भी बाकी ऐसे हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि हमारा वायुमंडल दो प्रकार की गैसों से बना है, ठीक है। हम दो प्रकार की गैसों को बांट के अध्ययन करेंगे। वायुमंडल वायुमंडल हमारे गैसों का आवरण होता है जो हमारे चारों तरफ व्याप्त है, ठीक है, और हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से वो टिकी हुई है ना। तो दो प्रकार की गैसों में हम इसको बांट के अध्ययन करेंगे, स्थायी या स्थिर गैसें और दूसरा परिवर्तनशील गैसें, जिसमें हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन को पढ़ेंगे स्थायी गैसों में, और परिवर्तनशील गैसों में बाकी सबका हम अध्ययन करेंगे, है ना। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, और अगली क्लास में यानी कि आने वाली कल की क्लास में हम सभी गैसों का, ठीक है, सभी प्रकार की गैसों का अध्ययन कर लेंगे। तो दोस्तों अभी हमारा क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट हुआ है, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।